चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के 1.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। 1.2। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। मतलब इसमें सबसे पहले आपको फलनों के बारे में जानना है। फलन क्या होती है क्लास 11 में आपको जानना है। बेटर से बताया हूँ भी मैं कि फलन क्या है, फलन कैसे जांच करते हैं, वो फलन है कि नहीं है। ये क्लास 11 में ये बातें आपको पूरी तरह से जाननी है दूसरे चैप्टर में। अब इसमें आपको जानना है फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फलनों के प्रकार के बारे में पूरी एक्सप्लेन से आपको जानकारी इसमें हासिल करनी है। तो देखिए, फलन मतलब कब जांच करते हैं, आप पढ़े होंगे कि मान लीजिए कोई रिलेशन है क्लास 11 में, तो वो रिलेशन फलन कब कहलाता है, वो संबंध फलन कब कहलाता है, जब उनका प्रथम घटक सेम नहीं हो, यानी प्रथम घटक उनका अलग अलग होगा, तब वही संबंध एक फलन कहलाती है। अब देखो, फलन कितने प्रकार की होती है। फलन इसमें हम लोग पढ़ेंगे 4 तरह के फलन पढ़ेंगे। पहला एक फलन, दूसरा बहुएक फलन, तीसरा आच्छादी फलन और चौथा एक आच्छादी फलन। इसमें आपको फलनों के प्रकार के बारे में ही जानना है पूरी तरह से, इसकी ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, फलनों के प्रकार में पहला प्रकार आता है एकाएकी अथवा एकाएक फलन। अब एकाएकी को वन वन फंक्शन भी कह सकते हैं, या एकाएक को इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो एकाएकी अथवा एकाएक फलन, ठीक है ना। तो एकाएकी को बोलेंगे वन वन फंक्शन, कई बार वन वन फंक्शन भी बोलता है सिद्ध करने के लिए। इंजेक्टिव फंक्शन मतलब एकाएक फलन। तो एकाएकी फलन या एकाएक फलन होती क्या है। तो मान लीजिए कोई आपके पास फंक्शन है जिसके अंतर्गत प्रांत x और परिसर y है। देख सकते हैं, एक फलन है जो x से y में आपको दिया हुआ है। ये एकाएक अथवा एकाएकी फलन तब कहलाएगी, एकाएकी अथवा एकाएक फलन तब कहलाएगी जब f के अंतर्गत जो x के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न बनना चाहिए। मान लीजिए कि x का ये 2 एलिमेंट्स आपका चल रहा है, x1 x2, देख सकते हैं। अब यहाँ से जो प्रतिबिंब आपका बनेगा, एक का एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, एक का एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, वो भी अलग अलग बननी चाहिए। अब देखिए, इसके एकाएकी जो फंक्शन है, इसी में इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। एकाएकी कैसे बनेगा, एक जोड़ एक क्या बनता है, एकाएक बनता है। 1 जोड़ 1 यानी एक जोड़ एक क्या बनेगा, एकाएक बनेगा। यानी एक का एक प्रतिबिंब बनेगा तो वो कौन सा फलन कहलाएगा, एकाएक फलन कहलाएगा। अपने भाषा में आप बोल सकते हैं, ये आपका किताबी भाषा है। एकाएक फलन किसे कहते हैं, जब आपका एक का एक प्रतिबिंब बनता है तो वो फलन आपका कहलाता है एकाएक फलन। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई फंक्शन आपके पास x से y में दिया हुआ है, तो वो एकाएकी अथवा एकाएक फलन तब कहलाएगी जब f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं। यानी आपका एक का एक प्रतिबिंब बनेगा, अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा, तो वो कहलाएगा आपका एकाएक फलन। अब इसको मैथमेटिकल रूप में बनाएंगे कैसे। मान लीजिए कोई फंक्शन ने दिया और बोलेगा कि सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध करिए कि ये दिया गया फलन एकाएक है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आपको x के अंतर्गत 2 एलिमेंट्स लेकर चलना है, x1 x2। ये 2 एलिमेंट जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उसमें भी आपको बारीकी से मैं बताऊंगा। तो 2 एलिमेंट्स x1 x2 लेकर चलूंगा। ये इन दोनों एलिमेंट्स को फंक्शन के अंदर रखूंगा, fx1 बराबर fx2। अब इसको बराबर करके चलूंगा, इसको बराबर करके चलूंगा, और इसको हल करने पर आपका x1 x2 के बराबर आ जाए तो बोलेंगे कि एकाएकी फलन है, यानी एक वस्तु का एक प्रतिबिंब बननी चाहिए। कहने का मतलब 2 एलिमेंट्स प्रांत के अंतर्गत ले लेंगे, मतलब x के अंतर्गत ले लेंगे, और उसको लेकर fx1 बराबर कर देंगे fx2, और यहाँ से इसको हल करने के बाद यदि मान आ जाएगा x1 बराबर x2 के, तो कहेंगे वो एकाएक फलन है। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, मैं एग्जांपल यहाँ पर दिया हूँ। ये फंक्शन है, x1 से x2 में आपका एक फंक्शन बढ़ रही है। अब यहाँ देखिए, एक वस्तु का केवल एक प्रतिबिंब बना। देखिए 1 का b से, 1 का a से, 2 का b से, 3 का d से और 4 का c से, एक का एक प्रतिबिंब बन रही है। तो जब एक का एक प्रतिबिंब बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे, एकाएक फलन, 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, यानी एकाएक फलन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एकाएक का सीधी सी बात है कि जब एक का एक प्रतिबिंब बने, ऐसा फलन जिसमें एक का एक प्रतिबिंब बने, उसे हम लोग कहते हैं एकाएक फलन। यहाँ पे एक का एक प्रतिबिंब बना है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एक प्रतिबिंब नहीं बना है। यहाँ 1 का भी प्रतिबिंब बी बन रहा है और 2 का भी प्रतिबिंब आपका क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो क्या एकाएक फलन होगा। एकाएक का मतलब एक का एक ही प्रतिबिंब बननी चाहिए। यहाँ पर 2 का मात्र एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए, जब एक का एक प्रतिबिंब बनेगा तभी एकाएक कहलाएगा। यदि एक का एक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, एक का 2, 4, 5 ऐसे प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसे बहु एक फलन कहते हैं, मतलब मेनी वन फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, बहु एक फलन होती क्या, इसको भी जान लेते हैं। बहु का मतलब ढेर सारा, एक का मतलब एक, मतलब जब बहुत सारे वस्तुओं का एक ही प्रतिबिंब बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, 2 वस्तुओं का एक प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसा भी बहुत सारे डायग्राम हम लोग लेकर चल सकते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 8 9 10। तो 1 का प्रतिबिंब 7, 2 का प्रतिबिंब 7, 3 का प्रतिबिंब 7, 4 का 10,
यहाँ पर देख सकते हैं 5 का भी 10, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 का भी प्रतिबिंब 7, 2 का भी प्रतिबिंब 7, 3 का भी प्रतिबिंब आपका क्या बन रहा है 7 बन रहा है। तो यहाँ पर ढेर सारी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है एक ही बन रहा है। मेनी वन फंक्शन, मेनी का मतलब बहुत सारा, वन का मतलब एक, जब बहुत सारे वस्तुओं का एक प्रतिबिंब बनेगा तो वो कहलाता है बहुएक फलन। जैसा कि इस चित्र को आप देख सकते हैं 1 और 2 का मात्र एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये कौन सा फलन है, ये बहुएक फलन है, न कि ये एकाएक फलन है। ये वाला जो फंक्शन है वो एकाएक फलन है। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं प्रांत x के अंतर्गत एक वस्तु का केवल एक एक प्रतिबिंब बन रही है, 1 का a, 2 का b, 3 का d और 4 का c। इस कारण से कौन सा फलन हो गया एकाएक। लेकिन ये वाला फंक्शन आपका बहुएक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो वस्तुओं का एक ही प्रतिबिंब बन रही है। देखिए दोनों का डिफिनेशन उसकी भाषाओं में ही छुपा है, मतलब उसके नाम में ही छुपा है। एकाएकी फलन ऐसा फलन जिसमें एक एक प्रतिबिंब बने, एक का एक प्रतिबिंब बने, वो एकाएक फलन कहलाती है। और बहुएक, बहु का मतलब ढेर सारा, एक का मतलब एक, मतलब जब ढेर सारी वस्तुओं का एक प्रतिबिंब बनता है तो वो बहुएक फलन के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप पिक्चर को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका पहला हो गया एकाएकी अथवा एकाएक फलन, दूसरा होगा बहुएक फलन। अब चलते हैं तीसरे फलन की ओर। अब देखते हैं तीसरा फलन। देखिए तीसरा फलन क्या है, आच्छादक अथवा आच्छादी फलन। अभी तक आप पढ़ चुके एकाएकी फलन, बहुएक फलन, ठीक है। अब तीसरा आपको फलन के प्रकार है आच्छादक अथवा आच्छादी फलन। अब देखिए आच्छादक अथवा आच्छादी फलन को बोलते हैं ऑन टू, आच्छादक को ऑन टू फंक्शन, चाहे आच्छादी फलन को सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आच्छादक या आच्छादी चेक करने की बात आएगी तो कैसे चेक करेंगे। अभी तक आपने एकाएकी फलन में क्या देखा कि जब एक का एक प्रतिबिंब बनेगा, बहुएक में जब बहुत सारी वस्तुओं का एक प्रतिबिंब बनेगा तब वो फंक्शन बहुएक कहलाएगा। अब देखते हैं आच्छादक या आच्छादी फलन, ये क्या कहती है, भाषा को पढ़िए और समझिए, ठीक है ना। ये फलन एफ से फलन एफ जो है ना, x से y में एक फलन दिया है, और ये आच्छादक या आच्छादी तब कहलाएगा जब f के अंतर्गत y, ये y का जितना भी अवयव होगा वो x के सारे अवयव से किसी ना किसी रूप में संबंधित होगा। यानी y का जो भी अवयव होगा, मान लीजिए मैं आपको साइड में समझा रहा हूँ, ये आपका फंक्शन दे दिया है x इज इक्वल वाई के रूप में, तो y का जितना भी एलिमेंट्स होगा उसका सारे अवयवों का प्रतिबिंब कहीं ना कहीं x के अवयवों में से आपका बननी चाहिए। मतलब y के सभी अवयवों का प्रतिबिंब x के अंतर्गत बननी चाहिए। यहाँ x से मतलब नहीं है, मतलब आपको आच्छादक फलन है, एकाएकी फलन में था x से, क्योंकि x का जितना भी एलिमेंट्स है इसका प्रतिबिंब दूसरे वाले मतलब y में आपका टोटल बननी चाहिए थी, ये थी आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आच्छादक में क्या है, आच्छादक में यह है कि जो दूसरा आपका परिसर्ष है उसके सारे अवयवों का, सहप्रांत इसको बोल सकते हैं, जो सहप्रांत है सहप्रांत के सारे अवयवों का प्रतिबिंब आपको x के अंतर्गत मतलब प्रांत के अंतर्गत बननी चाहिए। यानी फलन f है, x से y में एक आच्छादक या आच्छादी तब कहलाता है जब f के अंतर्गत y का जितना भी अवयव है, y का जितना भी अवयव है वो x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। अर्थात मान लो कि जो छोटा y है वो बिलोंग्स कर रहा है किस से, कैपिटल Y से, मतलब y का अवयव है, और यहाँ पर कैपिटल X का अवयव क्या x है। तो ये इस प्रकार बिलोंग्स करेगा आपका कि f(x) बराबर y, मतलब क्या ना, y का जितना भी अवयव है वो x के अंतर्गत प्रतिबिंब आपका बनेगा। f क्या कर रहा है, एक प्रतिबिंब आपका बना रहा है, तो y का जितना भी एलिमेंट्स होगा वो कहलाएगा, वो x के अंतर्गत यदि प्रतिबिंब मतलब मिल रहा है, चाहे उसका प्रतिबिंब बन रहा है x के अंतर्गत, तो आपका ये फंक्शन हो जाएगा f(x) बराबर y का बनेगा। हम लोग जब भी मैथमेटिकल रूप में आच्छादक चेक करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, f(x) बराबर y, मतलब जो भी फंक्शन दिया होगा उसको y मानकर चलेंगे। जैसे अभी एकाएकी को क्या बताते हैं कि आपको x1 x2 लेकर चलना है, उसको फंक्शन के अंतर्गत रखना है, बराबर करना है f(x1) और f(x2), f(x1) बराबर f(x2), और वहां से हल करना है x1 बराबर, यदि x2 आ जाएगा हल करके तो कहेंगे ये क्या है, एकाएकी फंक्शन है। लेकिन आच्छादी में चेक करने के लिए कोई भी फंक्शन दिया होगा तो उसको y लेट करके चलेंगे और उसी समुच्चय के अंतर्गत देखेंगे कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये बात सीधी से समझ लीजिए कि आच्छादी या आच्छादक फलन किसे कहते हैं कि जो दूसरा कहने का मतलब है कि जो परिसर्ष है, जो सहप्रांत है, सहप्रांत के सारे अवयवों का प्रतिबिंब प्रांत के सभी अवयवों से बननी चाहिए। जैसे देखते हैं आप एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये आपका मतलब दूसरा जो समुच्चय है उसके सभी अवयवों का प्रतिबिंब कहीं ना कहीं पहले में बननी चाहिए। यहाँ पर देखिए a का भी प्रतिबिंब बन रहा है, b का भी बन रहा है, c का भी बन रहा है, इसका मतलब ये आच्छादक फलन है। लेकिन एकाएकी चेक करी जाए तो ये एकाएकी फलन नहीं है। अब बोलेंगे कैसे, तो यहाँ पर दो वस्तुओं का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है तो ये तो एकाएकी नहीं हुआ, लेकिन आच्छादक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा समुच्चय है, जो सहप्रांत है, उसके सभी अवयवों का प्रतिबिंब आपका बन रहा है। जैसे यहाँ पर चेक करते हैं ये कौन सा फलन है, एकाएकी है, आच्छादक है कि नहीं, तो 1 का भी प्रतिबिंब, b का भी, c का भी, d का नहीं प्रतिबिंब बन रहा है, d का बन रहा है, लेकिन e और f का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। यहाँ पर e और f का देख सकते हैं प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये आपका आच्छादक फलन नहीं है। इसमें चेक करते हैं ये आच्छादक फलन है कि नहीं।
यहाँ देख सकते हैं ए का ई का एफ का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, मतलब अच्छा तक नहीं है। यहाँ पर जो दूसरा समुच्चय जो सहप्रांत होता है उसके सारे अवयव का प्रतिबिंब बननी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं ये कौन सा आपका फलन है। यहाँ देखिए ए का भी प्रतिबिंब बन रहा है, बी का भी बन रहा है, सी का भी बन रहा है, डी का भी बन रहा है। यहाँ दूसरे समुच्चय के सारे अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है पहले समुच्चय में, इसका मतलब यह आच्छादक फलन है। तो इस तरह से देख सकते हैं आच्छादक का मतलब दूसरे समुच्चय के सारे अवयव का प्रतिबिंब पहले समुच्चय में बननी चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैथमेटिकल रूप में बनाने के लिए आएगा तो वहाँ पर फंक्शन को वाई लेट करके चलेंगे, ठीक है। मतलब यदि मान लीजिए कि कोई आपका ये कैपिटल वाई से बिलोंग्स कर रहा है स्मॉल वाई और कैपिटल एक्स से बिलोंग्स कर रहा है स्मॉल एक्स, तो वो इस प्रकार होंगे कि एफ एक्स बराबर हो जाएगा वाई, ठीक है। लेकिन छोटी सी बात में अगर देखी जाए कि आच्छादक फलन किसे कहते हैं, तो कहने का मतलब है कि जो एफ का परिसर है वो वाई के बराबर होनी चाहिए। मतलब जो भी परिसर होगा वो किसके बराबर, वाई के बराबर होनी चाहिए। मतलब जो परिसर आएंगे मान वो किसके, दूसरे फलन के बराबर हो जानी चाहिए, तब जाकर वो फलन आपका कहलाएगा एक आच्छादी फलन के नाम से जाना जाएगा, अन्यथा वो आच्छादी फलन आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो कोई भी आच्छादी फलन है, मान लीजिए कि एफ से एफ एक फंक्शन एक्स से वाई में आपको दिया है, तो ये आच्छादक फलन कब कहलाएगा, वो तब कहलाएगा जब एफ का परिसर बराबर होगा किसके, वाई के। जब एफ का परिसर वाई के बराबर हो जाएगा तो कह सकते हैं कि वो क्या आच्छादी फलन है। बात सीधी से आप इतना याद रखिएगा कि दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब पहले समुच्चय में बननी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे समुच्चय के सारे अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है, इसका आंसर आच्छादी है और ये वाला फंक्शन भी आपका आच्छादी है। अब देखिए चौथा भी आपको फंक्शन पढ़ना, एकाएकी आच्छादी फलन। अब एकाएकी आच्छादी फलन क्या होता है, देखिए एकाएकी आच्छादी फलन जब कोई फंक्शन एकाएक भी हो जाए, जब कोई फंक्शन एकाएक हो जाए और फिर आच्छादक हो जाए, तब कहते हैं कि वो जो फलन है वो एकाएकी आच्छादक फलन है। मतलब बीजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं, बीजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब एकाएकी आच्छादक फलन कब होगा, जब कोई फलन एकाएकी भी हो जाए और आच्छादक भी हो जाए, तब कहते हैं कि वो वाला फलन जो है ना वो बीजेक्टिव मतलब एकाएकी आच्छादी फलन है, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, एकाएकी आच्छादी चेक करने के लिए एकाएक भी सिद्ध करना पड़ेगा, फिर आच्छादक भी सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर कह सकते हैं कि वो एकाएकी आच्छादक फलन है। अब देखिए इसका एग्जांपल जरा से यहाँ पर देखते हैं। मतलब एकाएकी भी होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए। यहाँ पर पहले एकाएकी जांच करते हैं इस फंक्शन में। देखिए 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, मतलब पहले समुच्चय के सारे अवयव का एक एक प्रतिबिंब बन रहा है। इधर से जांच करते हैं, इसका आंसर एकाएकी है। इधर से हम लोग जांच करते हैं, मतलब इधर से भी सारे अवयवों का एक एक प्रतिबिंब बन रहा है, ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी। तो ये जो फलन है ना एकाएकी भी है, आच्छादक भी है। मतलब ये आपका बीजेक्टिव फंक्शन है, यानी एकाएकी आच्छादी फलन है। कैसे, ये एकाएकी भी है, देख सकते हैं एक का एक एक प्रतिबिंब बन रहा है, और यहाँ इधर से भी देख सकते हैं एक एक का एक एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इधर से देखने पे एकाएकी, इधर से देखने पर आच्छादक हो रहा है। इसका मतलब ये वाला जो फलन है F4 जो फलन है ये आपका कहलाएगा बीजेक्टिव, मतलब एकाएकी आच्छादी फलन कहलाएगा। तो इस तरह से आपको 4 तरह के ये फलन पढ़ने थे, एकाएकी फलन, आच्छादी बहुएक फलन, आच्छादी फलन और एकाएकी आच्छादी फलन। एक बार और शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, एकाएकी फलन किसे कहते हैं, जब एक वस्तु का एक प्रतिबिंब बनेगा एकाएकी फलन कहलाएगा। मेनी वन मतलब बहुएक फलन किसे कहेंगे, जब बहुत सारे वस्तुओं का एक प्रतिबिंब बनेगा तो वो बहुएक फलन कहलाएंगे। और तीसरी आपका क्या था, आच्छादक फलन। तो जब दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब पहले समुच्चय में बनेगा तो वो कहलाएगा आपका आच्छादक या आच्छादी फलन के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद एकाएकी आच्छादी फलन का मतलब जब कोई फंक्शन एकाएक भी हो, आच्छादक भी हो, तो उसे एकाएकी आच्छादी फलन कहते हैं, मतलब बीजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज की ओर और इसके क्वेश्चन को जरा सा हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 की ओर अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, प्रश्न नंबर 1 दिया है कि कोई सिद्ध कीजिए कोई फंक्शन आपका है, फंक्शन है f(x) 1/x द्वारा परिभाषित आपका एक फंक्शन फलन दिया है कि f सच दैट r स्टार से r स्टार में एक फलन आपको बना है। सिद्ध करना है कि जो फलन है एकाएकी तथा आच्छादक है, जहाँ पर r स्टार क्या है, तो ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, ठीक है ना। बाद में इसमें एक और पार्ट दिया है कि r स्टार जो प्रांत है इसको n में बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत ज्यों का त्यों रहे। तो बताना है क्या ये परिणाम सत्य होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये जो फलन दिया है पहले ये जांच करिए कि ये एकाएकी और आच्छादी है कि नहीं है। जहां पर आपका ये चलेगा r स्टार क्या है, तो ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। तो r स्टार से r स्टार में एक फंक्शन दिया, प्रांत भी r स्टार और इसका प्रांत भी क्या है, r स्टार ही है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एकाएकी जांच करेंगे। अब देखिए एकाएकी जांच करने के लिए सबसे पहला हम लोग काम करेंगे, इसको क्या जांच करेंगे, एकाएकी। अब देखिए एकाएकी जांच करने के लिए क्या करते हैं, बताए थे एकाएकी जांच करने के लिए आपको x1 x2 इस प्रकार लेट करके चलना पड़ेगा कि f(x1) बराबर f(x2) हो जाए, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर माना कि ये x1, x2
बिलोंग्स किससे कर रहा है, तो आर स्टार से, ठीक है, आर स्टार का ही अब जो है x1 x2, तो यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, fx1 बराबर fx2 लेकर चलेंगे, तो fx1 बराबर fx2 लेकर चलेंगे। आपको मालूम है नीचे ना पहला जो फंक्शन पढ़ाए थे फलन के प्रकार, उसमें आप जाकर देखिए समझिए, ठीक है ना। x1 x2 मान लिया कि ये प्रांत का एक अवयव है, तो यहाँ पे fx1 और fx2 लेकर चलेंगे। जब ये लेकर चलेंगे और इसको हल करने के बाद x1 बराबर x2 आ जाएगा, तो बोलेंगे कि वो एक ही फलन है। चलते यहाँ पर या करते एफ है, एफ है, एक्स की जगह पर क्या रख देना x1, तो जैसे ही एक्स की जगह पर x1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x1, क्या हो जाएगा 1/x1 बराबर, अब x की जगह पर x2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x2, यानी fx1 का मान 1/x1, fx2 का मान हो जाएगा 1/x2। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल गुना कर देते हैं, या ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से, ठीक है ना। तो इसलिए कर देते हैं x1 का 1 से गुना कर देंगे x1, अब बराबर 1 का x2 से गुना कर देंगे x2, यानी x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। देख रहे हैं ना, fx1 बराबर fx2 आपने उठाया तो आपको अंत में क्या आ गया कि x1 बराबर हो गया x2 के। इसका मतलब क्या है, अतः यह एक एकी फलन है, अतः यह एक एकी फलन है। अब देखिए, अब आपको चेक करना है आच्छादी फलन, मतलब आच्छादक फलन आपको चेक करना है। तो याद होनी चाहिए, आच्छादक में मैं क्या बताया था तीसरे नंबर फंक्शन में, फलन चार तरह के होते हैं प्रकार में, कौन से, एक एकी फलन, बहुएक फलन, आच्छादक फलन और एक एकी आच्छादक फलन। तो आच्छादक देखते हैं। तो आच्छादक में मैंने एक बताया क्या था कि जो भी फंक्शन होगा उसको y लेट करके आपको चलना है। क्या लेट करके चलना है, y। तो मान लीजिए, माना कि y बराबर fx, ठीक है ना, जो फंक्शन दिया है ये फंक्शन को मैं क्या लेट कर दिया, y, या y बराबर, अब देखिए fx1 का सॉरी fx का मान कितना है 1/x है, तो fx का मान रख दिया 1/x। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, x को इधर आ रहा है, y को इधर आ रहा है, तो x बराबर हो जाएगा 1/y। तो यहाँ से आपका माना गया, x का माना गया 1/y। अब जांच करते हैं, मान लीजिए y का मान यहाँ पर रखते हैं, y का प्रतिबिंब इसमें बननी चाहिए। y का यदि मान रखते हैं तो x का मान इसके अंतर्गत फॉलो करना चाहिए। अब देखिए y क्या है, तो ये आपका सह प्रांत है, सह प्रांत ऋणात्मक है, कुछ भी रख सकता है, -1 -2 -3 -4, तो इसके अंतर्गत आपको आनी चाहिए। तो जब करके उठाते हैं, जब मान लीजिए कि y का मान -1 उठाते हैं, y का मान ध्यान रखना है 0 नहीं उठाना है। स्टार्टिंग में ही यहाँ पर लिख देना चाहिए कि y इज नॉट इज इक्वल 0, y का मान 0 नहीं उठाकर चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते, चूंकि ऋणात्मक संख्या उठाना है, ऋणात्मक संख्या -1 -2 यही आएंगे, 0 नहीं आएंगे, क्योंकि 0 ऋणात्मक संख्या है, नहीं होती है। तो y का मान यदि माइनस उठाएंगे तो इसलिए यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर ऊपर 1 नीचे नीचे y है, तो y का मान -1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/-1, तो -1 हो जाएगा। अब -1 भी बिलोंग्स किससे कर रहा है, आपका आर स्टार से कर रहा है। इसका मतलब ये रखने पर आपका प्रतिबिंब उसी के अंतर्गत आ रही है। याद है आच्छादक का मान क्या था कि जो दूसरा फलन है उसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब पहले फलन में बननी चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा फलन का अवयव उठा कर रख रहा है, तो पहले में भी क्या हो रहा है, उसका प्रतिबिंब बन रही है। मान लीजिए एक और एलिमेंट देखिए, आप जांच करिए क्या सही हो रहा है कि नहीं। जब मान लो कि y का मान -2 रख रहे हैं, तब इसलिए x का मान 1, अब बटा क्या y, तो y का मान -2 होगा, तो माइनस को आप ऊपर लिखिए तो -1/2। अब क्या -1/2 r का मतलब वास्तविक संख्या नहीं होता है, तो ये भी आपका ऋणात्मक वास्तविक संख्या होगा, 1/2 वास्तविक संख्या है, और माइनस आपका क्या होगा, ऋणात्मक हो गया, यानी ये भी बिलोंग्स कर रहा है आपका किससे, आर स्टार से बिलोंग्स कर रहा है। ऐसे ही जो y का मान -3 -4 कुछ भी रखेंगे तो आपको आर स्टार से बिलोंग्स करेगा। तो लिख सकते हैं कि अतः fx कौन सा फलन है, आच्छादक फलन है। इस प्रकार fx एक एकी फलन तथा आच्छादी फलन भी है, आच्छादी फलन भी है, यानी एक एकी और आच्छादी ये दोनों फलन आपका है। तो इस तरह से आपको देखने को क्या मिल गया कि ये जो फलन है ये एक एकी भी हो गया और आपका आच्छादी भी हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को आगे पढ़िए, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन आपका बहुत ही मजेदार है। आगे क्वेश्चन ये है कि दिखाना है कि यदि प्रांत को आर स्टार प्रांत जो है उसको एन में बदल दिया जाए और सह प्रांत को ज्यों कहते हुए छोड़ दिया जाए तो क्या ये परिणाम सत्य होगा। ध्यान देंगे, इसका सेकंड पार्ट वो मानकर चलते हैं हम लोग, सेकंड पार्ट एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। सेकंड पार्ट ये मानकर चलते हैं तो फंक्शन वही बोल रहा है कि फंक्शन वही रहेगा fx बराबर 1/x, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा वो बोला है कि आर स्टार जो प्रांत है, ये वाला जो प्रांत है इसको एन में बदल दीजिए, लेकिन उसका सह प्रांत ज्यों का त्यों आपका रहेगा आर स्टार रहेगा।
इस बात को समझिएगा ध्यान से। देखिए बोल रहा था ये कि जो प्रांत आर स्टार था उसको एन में बदल लेना है, मतलब प्राकृत संख्या में चेंज कर देना है, जबकि उसके सह प्रांत को आर स्टार के रूप में ज्यों कहते हो छोड़ देना है। तो यहाँ पर जांच करना है कि क्या ये एक एकी आच्छादी है कि नहीं, क्या इसके स्वरूप ये परिणाम सत्य, ये वाला परिणाम सत्य होंगे कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपने जांच कर लिया कि वो एक एकी आच्छादी है, लेकिन चलते हैं यहाँ पर जांच करते हैं। तो एक एकी आच्छादी जांच करने के लिए क्या करेंगे, वही लेकर चलेंगे, शायद ये फलन आपका एक एकी होगा। देख लेते हैं, वही करेंगे। पहले मानिए, माना कि x1 x2 के लिए x1 x2 बिलोंग्स कर रहा है किससे, n से, प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर fx1 बराबर fx2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x पे x1 रखेंगे तो fx1 का मान निकल जाएगा 1/x1, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर fx2 का मान निकल जाएगा 1/x2, तो इसलिए यहाँ से मान निकल जाएगा x1 बराबर x2। तो इस तरह से देखी जाए, जब ये उठाने पर आपका x1 बराबर x2 आ जा रही है, अतः fx एकाएकी है, मतलब fx कौन सा फलन आपका, एकाएकी फलन है, ठीक है। आपने दिखा दिया कि एकाएकी। अब जैसा आच्छादक को भी जांच कर लेते हैं कि आच्छादक फलन है कि नहीं है। जब आपने प्रांत को चेक किया तो आच्छादक भी हम लोग क्या करते हैं, इसको जांच कर लेते हैं। अब बताए थे आच्छादक के लिए आप क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया उसको y लेट करिए, मतलब मान लीजिए, माना कि y बराबर fx। अब देखिए y बराबर fx का मान 1/x है, इसलिए x का मान क्या निकला, x को इधर y को इधर लाएंगे तो 1/y हो जाएगा। अब मान रखिए तो y जो है ना आपका सह प्रांत है, आर स्टार ऋणात्मक रखना है, और आपको लाना क्या, ये रखने पर इसमें प्रतिमा आपका बननी चाहिए प्रांत में, सह प्रांत का एलिमेंट्स रखेंगे तो प्रांत में आपका बन जानी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आर स्टार क्या है, ऋणात्मक है, तो y का मान क्या उठाकर चलेंगे, मान लो -1 रख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, x बराबर 1/y का मान -1, तो हो जाएगा ये 1/-1 अब क्या बताइए, ये प्राकृत संख्या से बिलोंग करेगा। आर स्टार का, आर स्टार तो मैंने उठाया क्योंकि ये जो 1 है ये आर स्टार से बिलोंग से, आर स्टार का मतलब ऋणात्मक संख्याओं से बिलोंग से। तो मैंने तो क्या किया, सहप्रांत के एलिमेंट्स उठाया, लेकिन जैसे ही मैंने रखा तो वो x से बिलोंग नहीं कर रहा है, x का मतलब n से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू -1, अतः यह आच्छादक नहीं है। यह एकाएकी है लेकिन क्या है, आच्छादक नहीं है। कैसे, जैसे आपने आर स्टार का एलिमेंट्स उठा लिया, लेकिन आपको लाना n है, तो n तो आ नहीं रही है, -1 ही एलिमेंट्स आ रहा है, -1 कभी प्राकृत संख्या का अवयव नहीं होता। तो इस तरह से एकाएकी आच्छादक, एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो बोल ये रहा था क्या ये परिणाम सत्य है, जब मान लो कि जब प्रांत को n के रूप में, मतलब आर स्टार प्रांत को n के रूप में बदल देंगे तब यह परिणाम सत्य नहीं होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए प्रांत आर स्टार को किस में बदल देने पर, n में, आर स्टार को n में बदल देने पर यह परिणाम सत्य नहीं होगा, सत्य नहीं होगा। तो देखिए आप समझ जाओगे कि इतनी सारी बातें मैं क्यों लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में जो बोला उसी के अनुसार हमें आंसर भी देना होता है। तो पहले फंक्शन ये था और इसमें क्या आर स्टार से आर स्टार प्रांत और सह प्रांत यही था, तो मैंने इसको एक आच्छादक दिखा दिया। अब सेकंड पार्ट में ये बोल रहा था कि फंक्शन वही है, बशर्ते जो प्रांत आर स्टार था उसको n के रूप में बदल देना था, तो ये फंक्शन बन गया। तब मैंने इसको चेक किया एकाएकी, तो एकाएकी हो गया, लेकिन ये आच्छादक चेक किया तो आच्छादक नहीं हुआ। तो दिखाना था क्या ये परिणाम सत्य है, तो जैसे ही आर स्टार जो प्रांत है उसको n में बदलेंगे तब यह परिणाम सत्य नहीं होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित फलनों की एकाएक तथा आच्छादी गुणों की जांच करिए। ये जो फलन आपको दिया है 2 में 5 क्वेश्चन है, तो 2 का 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पहले। तो ये बोल रहा है कि इसमें एकाएकी और आच्छादी गुणों की जांच करना है कि क्या एकाएकी है कि नहीं, आच्छादी है कि नहीं है। तो चलिए फंक्शन दिया है fx बराबर x², जो फंक्शन क्या है n से n के रूप में आपका बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ प्रांत से समेत 2 एलिमेंट्स लेकर चलिए, x1 x2 आप मानकर चलिए, ठीक है। माना कि x1, x2 आपका बिलोंग्स कर रहा है किससे, n से, तो फंक्शन में क्या करेंगे, x1 x2 डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा fx1 बराबर fx2। ये लेकर चलते हैं, अंत में आपको x1 बराबर x2 आनी चाहिए। या आप सोचिए x की जगह पे x1 रखेंगे तो हो जाएगा आपका x1 का स्क्वायर, यहाँ x की जगह पे x2 रखेंगे तो हो जाएगा x2 का स्क्वायर। या करते हैं x2 को इधर लाते हैं, x1 का स्क्वायर घटा हो जाएगा x2 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। या करते हैं ये a का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर, तो a का मान x1 और b का मान x2 हो जाएगा। तो a का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर तो हो जाएगा a माइनस b, मतलब x1 घटाओ x2, इंटू हो जाएगा a प्लस b, मतलब x1 और प्लस हो जाएगा x2। आप बराबर लेकर चलेंगे 0। अब देखिए जब जब करके उठाते हैं एक एक को, जब
x1 माइनस x2 बराबर 0, या इसको भी उठाते चलिए x1 प्लस x2 बराबर 0, इन दोनों को 0 के बराबर मैं उठा लिया, तो यहाँ से x का मान निकलेगा x1 माइनस 1 को माइनस x2 को उधर लाएंगे तो प्लस x2 हो जाएगा, मतलब x1 बराबर x2, या यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x1 को उधर ला देंगे तो ये हो जाएगा माइनस x2 प्लस x2 को इधर लाएंगे माइनस x2। अब देखिए बोल रहा है कि आपको क्या प्लस वाला लेकर चलना है। n क्या होता है? प्लस होता है, हमेशा धनात्मक संख्या होती है, तो ऋणात्मक वाले नहीं उठाएंगे, हमें सिर्फ प्लस से इसमें मतलब होगी, इस बात को भी ध्यान देकर चलना है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे x1 का भी प्रतिबिंब x2 बन रहा है और x1 का प्रतिबिंब -2, लेकिन यहाँ पर शर्त ये लगा दिया है कि सिर्फ धनात्मक संख्या है, माइनस से आपको कोई मतलब नहीं है, तो ये x1 इज नॉट इक्वल हो जाएगा -x2, यानी ये वाला लेकर चलेंगे तो x1 बराबर x2 आपका प्रतिबिंब बन रही है, एक वस्तु का एक प्रतिबिंब बन रही है, इसका मतलब ये वाला फलन एकाएकी है, तो लिख सकते हैं अतः यह कौन सा फलन है? एकाएकी फलन है। अब चलते हैं आच्छादक जांच करते हैं, जैसा इसको आच्छादी जांच करते हैं फलन की आच्छादक फलन है कि नहीं है। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, आच्छादक में क्या करते हैं? आच्छादक जांच करते हैं। आच्छादक जांच करते हैं, आच्छादक में जो फंक्शन दिया रहता है उसको y लेट करना होता है, मैं बता चुका हूँ। माना कि y बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो इसलिए x का मान क्या हो जाए, जैसे ये स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा रूट अंडर y। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि y का भी मान 1 लेकर मतलब प्राकृत संख्या लेकर चलना है और x का भी मान आपका प्राकृत संख्या आनी चाहिए, क्योंकि आच्छादक में जानते हैं दूसरे समुच्चय के सारे अवयवों का प्रतिबिंब बननी चाहिए पहले समुच्चय में, तो यहाँ से y का मान उठाएंगे एक एक करके। देखिए जब मान लीजिए कि y का मान 1 उठा रहे हैं और 1 भी आपका क्या है? प्राकृत संख्या है, तो इसलिए x बराबर रूट अंडर y का मान 1 रखेंगे तो 1 का रूट 1 ही होता है, तो ये भी आपका क्या बन रहा है? प्राकृत संख्या ही बन रहा है। तो एक प्रतिबिंब मतलब एक अवयव रख ले तो उसका प्रतिबिंब बन गया। अब एक दो और चेक करके देख लीजिएगा। जब मान लीजिए कि आप 2 रख रहे हैं, जब x का मान है, y का मान कितना रख रहे हैं? 2, क्योंकि 2 भी तो आपका प्राकृत संख्या होते हैं ना, 2 भी बिलोंग्स करेगा n से, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए x बराबर यहाँ पर रूट अंडर y का मान 2 रख देते हैं, y का मान 2 रख देंगे तो रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि तो रूट से बाहर नहीं निकलेगी। अब बताइए रूट 2 क्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं, ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू n, और रूट 2 कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। अतः यह कौन सा फलन? यह आच्छादी फलन नहीं है, अतः यह आच्छादक या आच्छादी फलन नहीं है। तो इस तरह से आपका हो गया, ये एकाएकी तो है लेकिन आच्छादी नहीं है। लिख देते हैं इस प्रकार fx एकाएकी तो है पर आच्छादी नहीं है, पर आच्छादक नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन जैसा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन वही है, फंक्शन भी आपको वही दिया है, fx बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो फलन बनाना वो z से z में आपका फलन बनेगा। f जो फलन बन रही है वो बनेगा कहाँ से? z से z में आपका एक फलन निर्माण कर रहा है, फलन बना रहा है, ठीक है। तो एकाएकी आच्छादक वैसे ही चेक करेंगे, तो सबसे पहले एकाएकी चेक करते हैं कि दिया गया फलन क्या है, एकाएकी है कि नहीं, ठीक है ना। तो एकाएकी के लिए 2 एलिमेंट्स आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपके पास x1, x2 है जो बिलोंग्स करता है किससे? z से, ठीक है ना। तो तब क्या हो जाएगा? तब यहाँ फंक्शन के अनुसार तब x1 x2 2 अवयव लेकर चलेंगे तो fx1 बराबर करना पड़ता है fx2। अब देखिए x की जगह पे x1 रख देंगे तो fx1 का मान हो जाएगा x1 का स्क्वायर, अब बराबर यहाँ हो जाएगा x2 का स्क्वायर, x की जगह पर जैसे ही x2 रखेंगे तो। अब चलते हैं x1 का स्क्वायर, ये प्लस x2 का स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो माइनस x2 का स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा 0। यहाँ भी वही आ रही है, a का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर, a का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर, तब सूत्र बन जाएगा आपका a माइनस बी मतलब x1 घटाओ x2 इंटू a प्लस b मतलब x1 अब प्लस हो जाएगा x2, अब बराबर क्या चलेगा? 0, ठीक है। अब एक एक उठाकर चलते हैं, जब x1 माइनस x2 बराबर 0 और यहाँ पर ये भी लेकर चलते हैं x1 प्लस x2 बराबर 0, इसलिए मान क्या आ रही है? x1, ये माइनस x2 को उधर ले आएंगे प्लस x2, या यहाँ पर देख सकते हैं x1 ये प्लस x2 को उधर ले आएंगे माइनस x2। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाले भी उठाना है, क्योंकि फंक्शन जो है ना z से z में, यहाँ प्लस माइनस सब मान उठाएंगे, यानी x1 का मान प्लस वाला भी उठाना है, x1 का मान माइनस वाला भी उठाना है। लेकिन यहाँ पर क्या किए थे? n के रूप में फंक्शन दिया था तो सिर्फ माइनस वाले को मैं हटा दिया था, माइनस वाले को मैं क्या किया था? हटा दिया था, मतलब प्लस वाले को सिर्फ लेकर चला था वैल्यू। और यहाँ पर क्या करना है?
प्लस माइनस दोनों आपको वैल्यू लेकर चलनी है। तो यहाँ x1 का मान x2 भी है, x1 का मान क्या है माइनस x2 भी है। अब इसका आप डायग्राम जरा सा रेडी करके इधर साइड से समझिए कि पहले में क्या है, एक अवयव है और यहाँ पर दो अवयव है, x1 और फिर x2 है, प्लस x2 है, फिर आपका माइनस x2 है। दो अवयव इसके अंतर्गत है, मतलब x1 का दो प्रतिबंध है। x1 का कौन सा प्रतिबंध है, x2 भी बन रहा है, और x1 का प्रतिबंध माइनस x2 भी बन रहा है। आपका एक एक कब होता है, जब एक वस्तु का एक ही प्रतिबंध है। यहाँ एक ही वस्तु का दो प्रतिबंध है, x1 का x2 और माइनस x2 भी बन रहा है। यहाँ x1 का माइनस x2 वैल्यू इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि फंक्शन z के रूप में, z का मतलब पूर्णांक होता है, पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों आते हैं। यानी x1 का मान प्लस x2 भी उठाकर ले चलेंगे, माइनस x2 भी उठाकर लेके चलेंगे, लिख सकते हैं। अतः यह एकाएकी फलन नहीं है। तो इस तरह से आपने जांच क्या कर लिया कि जो फलन है ये एकाएकी फलन नहीं है। अब जैसा चलते हैं आच्छादक फलन की ओर, जांचते ये आच्छादक भी है कि नहीं है, जैसा ध्यान देंगे और इस बात पर थोड़ा सा गौर करेंगे। अब आच्छादक जांच करते हैं जैसा कि आखिर ये आच्छादक फलन है कि नहीं है। अब देखिए आच्छादक जांच करने के लिए बताए थे हम कि मान लेना है कि जो फंक्शन है उसको y मान के चलना है, एफ जो फंक्शन है उसको y मान के चलेंगे। तो अब ध्यान देंगे y मान के चलना है तो y बराबर एफ हो जाएगा। तो y बराबर एफ का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, देख सकते हैं एफ का मान एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x का मान स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ जाएगी, तो x का मान हो जाएगा रूट अंडर y। अब देखिए y का मान मतलब ये x का मान, ये y का मान, तो y का मान पूर्णांक ही लेकर चलना है, प्लस और माइनस दोनों उठाकर लेकर चल सकते हैं। तो एक बार +1 उठाकर चलते हैं। जब y का मान 1 उठा रहे हैं, 1 भी बिलोंग्स करेगा किससे, z से, तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर y का मान 1 रखेंगे तो 1 का रूट क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, और 1 बिलोंग्स करेगा z से। इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि z उठाने पर z आ रही है। अब पुनः एक और वैल्यू माइनस में भी रख के देखते हैं, क्योंकि पूर्णांक का मतलब प्लस माइनस दोनों होता है। तो पुनः जब y का मान माइनस रखते हैं, -1 रखते हैं, -1 बिलोंग्स करेगा z से, y का मान -1 रखते हैं, -1 बिलोंग्स करता है किससे, z से, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर y का मान -1 रखेंगे। अब बताइए रूट के अंदर जब -1 रखेंगे तो क्या बाहर निकलेगा, क्या रूट के अंदर आपने अभी तक माइनस पढ़ा है, नहीं, ये आपका डज नॉट बिलोंग्स टू z हो जाएगा, ये पूर्णांक से बिलोंग्स नहीं करेगा। अतः यह आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। तो इस तरह से ये न तो एकाएकी है और न तो क्या है, आच्छादक फलन है। तो इस तरह से आपका 2 का 2 क्वेश्चन क्लियर होगा, मतलब 2 का 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं 2 का 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन आपको दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन जो फंक्शन बना है वो आर से आर में आपका फंक्शन बना, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या। अभी सेम 3 क्वेश्चन चल रहा है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर उठाए थे कब, जब एन से एन के रूप में था। अभी उठाए 2 नंबर है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन जेड से जेड के रूप में था, ठीक है ना। अब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर चल रहा है, लेकिन वो फंक्शन आर से आर में, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। अब चलते हैं, सबसे पहले इसको चेक करेंगे ये एकाएकी फलन है कि नहीं है, ठीक है ना। तो जांच कर लेते हैं, एक जांच करते हैं सबसे पहले। तो एक जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, माना कि जो x1 है और जो x2 है वो बिलोंग्स करता है किससे, ये वास्तविक संख्या r से, ठीक है ना। जब बिलोंग्स करता है तो आपको ये लेकर चलना है fx1 बराबर है किसके, fx2 के। अब सोचिए x की जगह पे x1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, अभी तो चल रहे हैं सेम टू सेम। अब x की जगह पे x2 ही रखेंगे तो हो जाएगा x2 का स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आ रही है ये कि x1 का स्क्वायर ये प्लस x2 का स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस x2 का स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा 0। या करके चलते हैं, a का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर, सूत्र लगाएंगे a घटाओ b मतलब x1 घटाओ x2, और उसके बाद a घटाओ b होगा। अब a प्लस बी लेकर चलेंगे, यानी a स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर का सूत्र होता है ms b इंटू a प्लस बी, मतलब x1 प्लस हो जाएगा x2 अब बराबर हो जाएगा 0। अब जब करके उठाते हैं दोनों वैल्यू, जब x1 माइनस x2 बराबर 0 या x1 प्लस x2 बराबर 0 उठाकर चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्रिया करने वाली बात आपकी आ जा रही है, क्रिया करिए ध्यान से यहाँ पर। चलिए x1 माइनस x2 इसको 0 के बराबर उठा लिया, इसको भी 0 के बराबर उठा लिया। अब यहाँ पर क्रिया करेंगे तो आ जाएगा आंसर x1 बराबर माइनस x2 को उधर ले आएंगे तो प्लस x2, या x1 बराबर ये प्लस x2 को उधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस x2। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, माइनस भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। यानी x1 का जो मान है प्लस भी उठाकर लेकर चलना है, माइनस भी उठाकर आपको लेकर चलनी है। यानी x1 का 2 प्रतिबिंब बनेगा, x2 भी बन रहा है, माइनस x2 भी बन रहा है। तो एक वस्तु का जब 2 प्रतिबिंब बन रहा है तो एक फलन नहीं कहलाती है। तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः यह
एक एक ही फलन नहीं है, मतलब ये जो है ना एक एक ही फलन नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, आच्छादक चेक करते हैं कि रियल में ये आच्छादक है कि नहीं है। चलिए जरा इसको आच्छादक चेक कर लेते हैं। अब देखिए आच्छादक चेक करने के लिए बताए थे क्या करना, जो फंक्शन दिया उसको y लेट करके चलनी है। माना कि y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर है। स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगी, इसलिए x का मान लेकर चलेंगे रूट अंडर y। अब देखते हैं जरा सा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बात को। अब देखिए y का मान r लेकर चलना है और प्रांत भी आपका r आनी चाहिए। चलिए जब मान लीजिए y का मान मैं 1 उठाता हूँ, अब 1 भी आपका क्या है, तो एक एक वास्तविक संख्या ही है, तो 1 उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसलिए x बराबर रूट अंडर y, तो y का मान 1 उठाएंगे तो 1 का रूट क्या होगा, 1 ही होगा। ये बिलोंग्स करेगा r से। इसका मतलब ये शर्त क्या हो जा रहा है, सही रहा, r रखने पर r आ जा रही है। अब आगे भी चलते हैं कि जब y का मान सूची में -1 रखता हूँ, क्योंकि -1 भी आपका एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या होती है, ये भी वास्तविक संख्या होती है, तो यही मान रखते हैं। इसलिए x बराबर रूट अंडर y का मान कितना रखेंगे, -1। अब सोचिए रूट के अंदर कोई माइनस आती है क्या, नहीं, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर हो जाएगा, ये रियल नंबर के अंतर्गत नहीं आएगी, अतः यह आच्छादक नहीं है। इस तरह से यह क्या है, ना तो एक एकी है ना तो आच्छादक है। चलिए अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स बराबर एक्स पावर 3 आपको दे दिया, फंक्शन किस रूप में वो भी देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स पावर 3 दिया है और जो फंक्शन बना है वो n से n में आपको बना है, मतलब प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में बनी हुई है। तो एक एकी आच्छादक जांच करना है, तो सबसे पहले एक एकी इसको जांच कर लेते हैं कि ये फलन एक एकी है कि नहीं है। अब एक एकी जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माना कि जो x1 और x2 जो एलिमेंट लेकर चल रहे हैं वो बिलोंग्स करेगा किससे, प्राकृत संख्या से। तो इस कंडीशन में x1 का मान x के ऊपर रख देंगे, तो मतलब x1 x2 लेकर चलते हैं तो क्या होता है, fx1 बराबर fx2 लेकर चलते हैं। अब ध्यान देंगे जैसे ही यहाँ पर x1 रखेंगे तो हो जाएगा ये x1 का क्यूब और यहाँ हो जाएगा x2 का क्यूब, x जगह पर x2 रखेंगे तो ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर x1 का क्यूब, ये प्लस x2 है ना, इधर लाएंगे तो क्या -x2 का क्यूब हो जाएगा, अब बराबर 0। अब यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे, x1 को a मान कर चलेंगे, x2 को b मान कर चलेंगे, तो a का क्यूब घटाओ b का क्यूब, इसका सूत्र क्या होता है, लिख दे रहा हूँ, a का क्यूब घटाओ b का क्यूब का सूत्र होता है a माइनस b, मतलब x1 घटाओ x2 हो जाएगा, इंटू होता है a का स्क्वायर मतलब x1 का स्क्वायर, और उसके बाद होता है a प्लस b मतलब हो जाएगा x1 x2 और प्लस b का स्क्वायर मतलब हो जाएगा x2 का स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा 0। यानी a क्यू घटाओ b क्यू का सूत्र होता है a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ये सूत्र होता है किसका, a क्यू घटाओ b क्यू का। अब देखिए ये वाला आपका क्या है, प्लस है, तो आपका प्लस प्लस लेकर चलना है, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आपको यही वाला मान लेकर चलेंगे, क्योंकि गुना में इधर चला है बटा में, और ये साथ में आपका वैल्यू कौन सा प्लस है। अब यहाँ पर प्राकृत संख्या के रूप में आपका फंक्शन दिया हुआ है, तो लेकर चलते हैं जब x1 घटाओ x2 बराबर 0, और इसको क्या लिख देंगे, चूंकि इतना मान क्या प्लस है, धनात्मक है, इसलिए यहाँ से x का जो x1 का मान निकलेगा ये -x2 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x2। तो यहाँ देखने को क्या मिलेगी, एक वस्तु का एक प्रतिबिंब बन रहा है, तो लिख सकते हैं अतः यह एक एकी फलन है। ये कौन सा फलन है आपका, तो ये आपका एक एकी फलन है। अब आगे चलते हैं, एक एकी तो आपने इसको चेक कर लिया, अब जैसे इसको आच्छादक भी चेक कर लेते हैं कि आच्छादक है कि नहीं, तो आच्छादक चेक करते हैं। आच्छादक चेक करने के लिए जो फंक्शन दिया उसको y लेट करके चलते हैं, मैं तो आपको बता चुका हूं, माना कि y बराबर एफ एक्स। अब देखिए y बराबर एफ एक्स का मान क्या है, एक्स क्यू है, तो रख देंगे यहाँ पे एक्स क्यू। अब ध्यान देंगे जैसे ही यहाँ पर पावर 3 हटाएंगे इधर, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए x पर पावर 3 है तो 3 के भी बटा में तो 1 आपका छुपा है ना, तो पावर को इधर लाएंगे तो पावर चेंज अप हो जाता है, यहाँ से x का जो मान निकलेगा हो जाएगा y पर पावर 1 चला जाएगा ऊपर, 3 चलाएगा नीचे। ये घटांकीय नियम होता है कि इधर 3 है और उसके बटा में 1 छुपा है, तो इधर आएगा तो पावर वो जो मान है ना वो लेट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चलाएगा। मान लो कि x बराबर a बटा x पर पावर a बटा b है, x पर पावर a बटा b है, अब बराबर y है, तो यहाँ से x का जो मान निकलेगा y पर पावर b ऊपर चल जाएगा, a चलाएगा नीचे। ऐसे घटांकीय नियम चलते हैं। तो यहाँ से y का यहाँ से x के रूप में है, तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर पावर आ जाएगा 1/3, यानी x बराबर हो गया y पर पावर 1/3। अब यहाँ पर चलते हैं, जरा सा मान रख कर देखते हैं। अब
अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर देखना है n के रूप में सारा मान आपको लेकर चलनी है। तो मान लीजिए कि जब n का मान, जब y का मान आप 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, इसलिए x बराबर y का मान 1 रख देंगे तो 1 पर पावर 1/3 करेंगे तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी बिलोंग्स कर रहा है आपका किस से, n से, और ये भी आपका बिलोंग्स कर रहा था n से। जो मान y का 1 उठाया तो वही तो प्राकृत संख्या ही है, आने वाला भी आपका प्राकृत संख्या। जरा आगे भी उठाकर देखते हैं एक दो और वैल्यू। जब y का मान लीजिए 2 उठाकर चलते हैं, i बिलोंग्स ये किससे करता है, प्राकृत संख्या से, तो आगे भी उठाते हैं तो x बराबर y का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 पर पावर हो जाएगा 1/3। अब इसका मान निकालेंगे क्या, इसका मान नहीं निकल सकता है, और ये जो होती है ना प्राकृत संख्या नहीं होती है, डज नॉट बिलोंग्स टू n, अतः यह आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। इस तरह से ये क्या है, एक ही फलन है लेकिन आच्छादक फलन नहीं है। तो इस तरह से आपका 2 का 4 क्लियर हो गया। अब चलते हैं 2 के 5 की ओर। अब देखते हैं 2 का 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 का 5 नंबर क्वेश्चन दिया है fx बराबर x क्यू, और ये फंक्शन z से z में आपका बना हुआ है। तो चलते हैं एक पहले से इसको चेक कर लेते हैं कि एक ही फलन है कि नहीं है। तो सबसे पहले एक जांच कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक जांच करने के लिए आपको 2 एलिमेंट्स लेकर चलना पड़ेगा। माना कि x1, x2 जो है ना वो बिलोंग्स करते हैं किस से, z से बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पर शर्त क्या बनेगा आपका, तो शर्त बनेगा ये कि fx1 बराबर हो लेकर चलेंगे fx2। अब सोचिए x के यहाँ पर x1 रखेंगे तो हो जाएगा x1 का क्यू, अब बराबर यहाँ हो जाएगा x क्यू का क्यू। अभी किए थे वही सब के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। तो x1 का क्यू ये प्लस x2 का क्यू इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस x2 का क्यू, अब बराबर 0। अभी a क्यू घटाओ b क्यू को यहाँ पर भी सूत्र लगा देंगे, और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर या करते हैं। a क्यू घटाओ b क्यू का सूत्र क्या लगाए थे, तो a घटाओ b मतलब x1 घटाओ x2, ठीक है, आई इंटू ए का स्क्वायर मतलब x1 का स्क्वायर प्लस ए बी, तो हो जाएगा x1 इंटू x2 और प्लस b का स्क्वायर मतलब होगा x2 का स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा 0। तो ये आपका धनात्मक है, इसको ज्यों कहते हुए छोड़ दीजिए, गुना में इधर चलाएगा, बटा में 0 को बटा में आएगा, टोटल मान 0 हो जाएगा। तो ये उठाकर चलते हैं, जब x1 माइनस x2 लेकर चलते हैं, इसलिए x1 माइनस x2 को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आपका x2 आ जाएगा। ठीक है ना, जब एक वस्तु का प्रतिबिंब एक बनेगा तो वो कौन सा फलन होता है, एकाकी होता है, अतः यह एकाकी फलन है। अब जरा सा इसको चेक करते हैं आच्छादक फलन की, आच्छादक फलन है कि नहीं है। ठीक है, आच्छादक में क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया उसको y लेट करके चलेंगे। माना कि y बराबर fx, ठीक है ना, y बराबर fx का मान कितना है, x क्यू है, इसलिए x का मान कितना निकलेगा, यहाँ से 3 हटा देंगे, पावर 3 है ना, इसके बटा में 1 भी छुपा है, तो जैसे ही पावर इधर लाएंगे ये 1 ऊपर 3 नीचे चलाएगा, तो x बराबर y पर पावर 1 बाई आपका 3 हो जाएगा। पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। अब एक एक मान रख कर देखते हैं, z से z के रूप में दिया है तो ये y का काम करेगा, ये x का काम करेगा। तो जरा सा मान भी पुट करके अब देखते हैं। जब y का मान पूर्णांक है, प्लस में कुछ भी आप रख सकते हैं, तो सोचिए जब y का मान 1 रखेंगे तो 1 आपका बिलोंग्स कर रहा है किस से, z से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर y है तो y का मान 1 है, इसका पावर 1/3 करेंगे तो भी मान कितना आएगा 1, और 1 भी बिलोंग्स करता है किससे, आपका z से बिलोंग्स करता है। अब मान लीजिए इसी में माइनस से उठाकर चलते हैं, पुनः जब y का मान -1 भी उठा सकते हैं क्योंकि ये भी पूर्णांक है आपका। ठीक है ना, तो इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर y का मान क्या रखना है, -1 और इसका पावर 1/3। तो करनी 3 में आपका -1 नहीं आनी चाहिए, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आपका z हो गया, ऐसा कोई पूर्णांक होता नहीं है, अतः यह आच्छादक भी नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। इस तरह आपने क्या देखा कि ये तो फलन आपका एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो इस तरह से 2 का 5 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब जरा सा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि आपका जो फंक्शन दिया है, ये जो fx जो फंक्शन है वो आपका दिया महत्तम पूर्णांक x, और जो फलन है वो आपका r से r में तैयार हुआ है। तो सिद्ध ये करना है कि जो फलन है वो न तो एकाकी है न तो आच्छादक है। और जो ये यहाँ पर जो मान बोल रहा है कि महत्तम पूर्णांक का जो मान है, मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, ये महत्तम पूर्णांक का जो मान है या तो x के बराबर है या उससे कम है, लेस देन इज इक्वल x है। महत्तम पूर्णांक का यही मान आपको दे दिया है, तो पहले इसको जांच करना है ये फलन एकाकी है कि नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मतलब कुछ एलिमेंट्स लेकर चलते हैं, r का मतलब एलिमेंट्स लेकर चलते हैं, संख्या में लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि मैं x का मान उठा लिया, f x का मान लेकर चल रहा हूँ 1.1,
तो यहाँ पहुँच जाएगा महत्तम पूर्णांक 1.1। देखिए इसका खासियत होता है महत्तम पूर्णांक का, आप 11th में पढ़े होंगे कि 1.1 है तो भी इसका मान क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा, मतलब उसके कम मान निकलता है। मान लो कि इसके अंदर महत्तम पूर्णांक के अंदर 5.4 है तो भी मान कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। ये वाला मतलब एकदम क्लियर जो पूर्णांक होता है। 5.9 है तो भी क्या निकलेगा आपका, 5 निकलेगा। यदि 6 है तो भी क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। लेकिन 6.1 रखेंगे तो क्या निकलेगा आपका, 6 निकलेगा। और 6.9 रखेंगे तो क्या निकलेगा आपका, 6 ही निकलेगा। यानी 1.1 से लेकर 1.9 तक, मतलब ये 0.1 से लेकर 0.9 तक रखेंगे तो वही आपका करेक्ट वैल्यू निकलता है। तो 1.1 रख रहे हैं तो भी वैल्यू क्या निकल रही है, 1 निकल रही है। ऐसे ही 1.2 रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, महत्तम पूर्णांक 1.2 तो भी मान क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। ऐसे ही आगे रखेंगे 1.3 तो यहाँ पर क्या होगा कि 1.3 का भी मान क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। तो बहुत सारी वस्तुओं का एक ही प्रतिबिंब आ रही है। यदि इसका आप डायग्राम रेडी करेंगे तो आपका 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 तक आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा, मात्र एक ही बनेगा। तो जब बहुत सारी वस्तुओं का एक ही प्रतिबिंब होता है तो वो बहु एक फंक्शन कहलाता है। ये वाला फंक्शन क्या आपका बहु एक फंक्शन है। लिख देंगे चूंकि F1 मतलब F1.1 इज इक्वल क्या हो जा रही है, F1.2 इज इक्वल F1.3, जहाँ ये है कि 1.1 इज नॉट इज इक्वल है 1.2 के, इज नॉट इज इक्वल है 1.3 के। ये सब आपस में बराबर नहीं है, अतः यह एक ही फलन नहीं है। अतः यह एक ही फलन नहीं है। तो इस तरह से आपने दिखा दिया कि एक ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वस्तुओं का सेम प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बन रहा था। अब आगे भी आपको जांच करना है, इसके लिए आच्छादक जांच करना है कि आच्छादक है कि नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जांच करते हैं आच्छादक के लिए। अब देखिए वो आच्छादक में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आच्छादक में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और यहाँ पर दिमाग देना बहुत जरूरी आपके लिए हो जाएगा, इसलिए ध्यान देंगे। अब देखिए आच्छादक जो फलन है वो सिर्फ किसको ग्रहण करेगा, पूर्णांकी वैल्यू को। पूर्णांकी वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो फलन ग्रहण करेगा वो सिर्फ पूर्णांकी वैल्यू को ग्रहण करेगा। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -4 आपका दशमलव वाला वैल्यू ग्रहण नहीं करेगा। इस बात को मैं लिख दे रहा हूं, चूंकि f(x) केवल पूर्णांकी मान को ही ग्रहण करेगा। जबकि सोचिए पूर्णांकी मान को ग्रहण करेगा, जबकि क्या बोलता है कि r आपको रखना है, वास्तविक संख्या रखना है। अब मान लीजिए कि मैं इसके अंदर वास्तविक संख्या रख दूं, f(1/2) रख दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। अब 1/2 का कोई मान आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो बाहर निकले, इसको दशमलव के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको दशमलव के रूप में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका तो मान आपका 0 निकल जाएगा, क्योंकि जब इसको ब्रेक करेंगे तो आपका 0.5 आएगा। 0.5 का क्या निकलेगा, 0। लेकिन यही मैं बात बोलूँ कि 1.3 का, तो 1.3 का यहाँ अंदर लाएंगे तो इसका जानते हैं जब भाग करेंगे तो 0.33 कहीं अंत ही नहीं होगा। कहने का मतलब है कि केवल जो है ना f(x) पूर्णांकी वैल्यू को ग्रहण करेगा, पूर्णांक वाले वैल्यू को ग्रहण करेगा। पूर्णांक वाले वैल्यू का मतलब क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2 ऐसे। बटा वाले को नहीं, बटा वाले पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। बटा वाले क्या होते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो सिर्फ क्या होगा, पूर्णांक वाले वैल्यू को ग्रहण करेगा, पूर्णांकी मान को ग्रहण करेगा, वो वास्तविक संख्या को ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि जैसे ही वास्तविक संख्या वाले वैल्यू रखेंगे तो आपका ये मान क्या हो जाएगा, ये फलन उसके लिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः f(x) क्या है, आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, आच्छादक इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूर्णांकी मान को ही सिर्फ ग्रहण करता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन हो गया, क्लियर हो गया, 3 हो गया। तो 3 में आपने क्या देखा कि एक एकी फलन भी नहीं है, एक एकी है लिख दिए, एक एकी फलन नहीं है और आच्छादित फलन भी नहीं है। अब जरा सा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वैसे ही आपको दिया हुआ है, बशर्ते ध्यान देने वाली ये बात है कि f(x) का जो मान है वो मोड के रूप में है।
एफ एक्स बराबर मोड एक्स दिया। तो जांच करना है कि एक एकी फलन है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है। तो चलते हैं एक एकी के लिए क्या करते हैं, एक एकी के लिए यहाँ पे काम कर देते हैं कि मान लीजिए कि कोई संख्या लेकर चलते हैं एक्स का मान, ठीक है ना। जब f1 लेकर चलते हैं तो 1 के अंदर एक्स के अंदर मोड 1 रखेंगे तो 1 ही निकलेगा, लेकिन जैसे ही -1 लेकर चलेंगे तो -1 का मोड भी क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो चूंकि यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि f1 इज इक्वल क्या हो जा रहा है f-1, लेकिन ये 1 इज नॉट इज इक्वल है -1 के, दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, यानी दो वस्तुओं का मात्र एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, अतः यह एकाएकी नहीं है, अतः यह एकाएकी नहीं है। इस तरह से ये एकाएकी फलन आपका नहीं है। अब जरा सा आच्छादक की ओर चलते हैं, इसका आच्छादक जांच करते हैं कि ये आच्छादक फलन है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए आच्छादक में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आएगी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। आच्छादक में जो भी आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पर वो सब क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएंगी, यानी इसका जो परिसर आएगा, जो सहप्रांत आएगा वो टोटल धनात्मक आएगा। आप -1 रखिए, +1 रखिए, चाहे जो भी रखेंगे सब क्या आ जाएगा, यहाँ पर टोटल का टोटल आपका वैल्यू किसके रूप में आ जाएगा, प्लस के रूप में आ जाएगा। यानी एफ का परिसर जो है ना 0 से लेकर आपका धनात्मक के रूप में आ जाएगा, जो कि प्रांत से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि प्रांत आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, चूंकि भाषा लिख देते हैं, चूंकि एफ एक्स का परिसर, आप चाहेंगे तो ऐसे देख भी सकते हैं या इसी फंक्शन को देख सकते हैं, 1 रखेंगे तो भी आपका 1 आएगा, -1 रखेंगे तो भी है, क्योंकि मोड के रूप में, मोड के रूप में माइनस वाली संख्या भी किस रूप में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही भाषा आप लिख देंगे, चूंकि एफ का जो परिसर है वो क्या आ जाएगा, धनात्मक, तो परिसर को आप लिख सकते हैं 0, लिख सकते हैं +। ऐसा क्यों, तो 0 रखेंगे तो 0 भी आएगा, ठीक है ना, 1 रखेंगे तो 1 भी आएगा, 2 रखेंगे तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, 4, मतलब टोटल संख्या इसमें धनात्मक आपके निकलेंगे, माइनस भी रखेंगे तो प्लस आएगी। यानी चूंकि एफ का जो परिसर है वो 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक होगा, जो क्या है यहाँ पर लिख देते हैं, जो एफ एक्स का प्रांत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रांत में जो है ना, देख सकते हैं जो फंक्शन जो प्रांत में है ना, प्रांत वास्तविक संख्या से, यहाँ पर प्रांत क्या है, वास्तविक संख्या से बिलोंग करा, फंक्शन आपको दिया R से R में दिया है फंक्शन, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये तो आपका पूरा प्लस वाली संख्या आएंगी, जो किससे, प्रांत से बिलोंग्स नहीं करते हैं। तो वही चूंकि एफ का परिसर 0, है, जो एफ एक्स का प्रांत नहीं हो सकता, अतः यह आच्छादक नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। इस तरह से आपको देखने को मिला कि जो फलन है ना तो एकाएकी है, न तो आच्छादक है। एक बार और मैं समझा रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाली क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ही आच्छादक में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो भी मान रखेंगे सब धनात्मक आ जाएगा, यानी आने वाला मान परिसर क्या आएगा, परिसर क्या होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक आएगा, जो कि क्या प्रांत नहीं हो सकता। मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 इसके अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत बटा में भी संख्या आ सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसा नहीं होगा, तो जो एफ एक्स का प्रांत नहीं हो सकता, अतः यह क्या आच्छादक फलन नहीं है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, 2, 3, 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।